एक और साल ख़त्म होने को आया है। मुबारकें हों। दिसंबर का महीना चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाते हों। ज़्यादातर लोगों के लिए नया साल एक बहुत खूबसूरत रीसेट का पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ नया शुरू किया जा सकता है और लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं 5 ऐसे रेजोल्यूशंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद करता आया हूँ बहुत सालों से और इससे मेरी ज़िंदगी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप लो और अपने फेवरेट सोफे पे टिक जाओ। बिग हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आनंद, एक प्रोफेशनल तबला प्लेयर, म्यूज़िक टीचर और मोटिवेटर। 20 साल तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ का मिशन बना। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया और उन्हीं बातों को आप सभी के साथ शेयर करने का एक ज़रिया है ज़िंदगी डायलॉग। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को आप ही के जैसे कई सुनने वालों को और दिखा देगा और आपका ये छोटा सा एक्शन इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में बड़ी मदद कर देगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ताल मैजिक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा लगे। तो क्या हैं ये 5 रेजोल्यूशंस? चलिए एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में एक नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी बना। 2, 3 किताबें हैं जिन्हें पढ़ेंगे आप तो आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा। तीनों का नाम मैं आगे चल के बताऊंगा। नंबर 3, अपने स्मार्टफोन की स्मार्टनेस को पहचानो और स्मार्टफोन को पूरी तरह से इस्तेमाल। नंबर 4, कम से कम एक पॉजिटिव पॉडकास्ट रोज। और नंबर 5, मेक स्पेस फॉर म्यूजिक इन योर लाइफ। सच मानिए म्यूजिक सिर्फ एक हॉबी नहीं, इट इज थेरेपी। तो चलिए एक एक करके इन सारी बातों को डिटेल में समझते हैं। हमारे देश के ज़्यादातर लोग फिटनेस को एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करते हैं। 3 महीने में किसी की शादी आने वाली है, या स्कूल या कॉलेज के दोस्तों का रियूनियन होने वाला है, या फिर नया नया अभी कॉलेज ज्वाइन करना है तो थोड़ा सा मस्कुलर दिखने की चाहत है। बस फिर क्या, पहुंच जाओ जिम और एकदम दबा के एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। लेकिन जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है, एंथुजियाज्म खत्म, यानी फेस्टिवल ओवर, एक्सरसाइज ओवर। फिर उसी पुराने पैटर्न में धीरे से फिसल के आ जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो इरेटिक बिहेवियर है कि अचानक कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करना और फिर छोड़ देना, वो एक्सरसाइज ना करने से भी ज़्यादा हानिकारक है, ये ध्यान रखना। तो पहला रेजोल्यूशन ये है कि एक्सरसाइज को अपने जीवन में एक नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट बनाना है। नॉन नेगोशिएबल यानी उसे इतने रेगुलरली करना है जैसे आप अपने दांत ब्रश करते हैं। इट नीड्स टू बी एज रूटीन एंड एज रेगुलर एज ब्रशिंग योर टीथ। आने वाले समय में मेडिकल कॉस्ट्स इतने ज़्यादा होने वाले हैं, इनफैक्ट आने वाले समय में क्यों, आज ही आप किसी छोटे से छोटे रीज़न के लिए हॉस्पिटल चले जाइए, कम से कम 1500 से 2000 रुपए का खर्चा तो आप करके ही आएंगे। उस हिसाब से स्पेंडिंग ऑन योर हेल्थ वर्क्स आउट टू बी मच मच चीपर देन फॉलिंग सिक। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं किया, तो सबसे पहली डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा 15 से 20 मिनट आप वॉक करना शुरू कीजिए। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करना शुरू कीजिए। अगर आपने जहाँ जाना है वो ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर पे है तो पहले 2 फ्लोर सीढ़ियों से जाइए, उसके बाद लिफ्ट यूज़ कीजिए। धीरे 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 आपकी कैपेसिटी, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी। जब आप 6 से 8 हफ्ते इसको कर लें, आपके अंदर की एंड्योरेंस थोड़ी इंक्रीज हो जाए, उसके बाद आप एक क्वालिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर को हायर कीजिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योगा या फिर मुद्गर जैसी एक्टिविटीज़ को अपने फिटनेस में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, वो भी मूवमेंट है, या कोई स्पोर्ट्स खेल लो, वो भी मूवमेंट है। अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि शरीर को मूव करते रहना है रोज़। कंप्लीटली सिडेंट्री होएंगे
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के आपको आ जाएंगी। ये एक कॉमन विजडम है कि किताबें पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती। कुछ साल पहले मैंने भी ये सुना और इसे आजमा कर देखा। 3 ऐसी किताबें हैं जो मैं होल हार्टेडली आप सभी को रेकमेंड करना चाहता हूँ, जिसे पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। सबसे पहला बुक है डोपामीन डिटॉक्स बाय टिबो म्यूरिसे। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि आपकी डिजिटल लाइफ जो है वो एक तरह की जंजीर बन चुकी है जिसके अंदर आप ऐसे फंसे हुए हैं, लाइक हैंडकफ्स, इसमें कुछ आसान और इफ़ेक्टिव सजेशंस हैं जिससे आप अपने लाइफ में की डिजिटल टॉक्सिसिटी से रिलीफ पा सकते हैं। ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को। मेरी सेकंड रेकमेंडेड किताब है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। ये वो किताब है। आज की हकीकत यही है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है ना वो एकदम स्कैटर्ड हो, किसी भी काम को 100% फोकस के साथ कर पाना नियरली इम्पॉसिबल लगने लगता। सच सच बताना, इस वीडियो को देखते हुए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 और काम पैरेलली अपने फ़ोन पे कर रहे हैं इसी वक्त। ये बुक आपको हेल्प करेगा अपने फोकस को रिक्लेम करने में और अपनी प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव करने में। तीसरी किताब जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दुनिया जो है वो पैसे से चलती है, लेकिन ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ज़्यादातर हम में से जो है इस पैसे को मैनेज करना कभी सीख ही नहीं पाते। इसको ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुतों के पेरेंट्स को भी ये ठीक से नहीं आता था, तो उन्होंने जो गलतियां की उसी को उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया। ये बुक बड़े सिंपल तरीके से सिखाता है कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहें। अब दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल किताब पढ़ने की हैबिट नहीं है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था, इनफैक्ट कुछ हद तक अभी भी हूँ। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इनमें से किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि उठाते के साथ इसको कवर टू कवर ख़त्म करके ही नीचे रखना है। रोज़ 8 से 10 पेज पढ़ने का एक गोल बनाइए जिसको, और इस काम को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं, और ये पूरा गोल भी बहुत रिलैक्स है। साल भर में आपको 3 किताब पढ़नी है, 365 दिन हैं आपके पास 2026 में। 80,000 से 1 लाख रुपए का फोन ले आए हो और कर क्या रहे हो उससे? ज्यादातर लोग बस सेल्फियां खींच रहे हैं और रीलें देख रहे हैं। अगर आप भी इतना ही कर रहे हैं तो भैया ये बहुत ही फूलिश परचेज है। स्मार्टफोन का नाम स्मार्टफोन है, उस नाम में जो स्मार्ट है, कभी सोचा है कि आप उसको यूज़ कर भी रहे हैं कि नहीं? यहाँ 3 ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आप अभी इम्प्लीमेंट करें तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सेंस ऑफ कंट्रोल आप फील करेंगे। हर फ़ोन में एक ऐप होता है कैलेंडर। मेरा मानना है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने काम के अलावा अपना पर्सनल टाइम भी अपने कैलेंडर में शेड्यूल करने की आदत डालिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि आपके पास जो समय है उसको आप कहाँ खर्च कर रहे हैं या कहाँ खर्च करना चाहिए। रोज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क्स जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लंच या डिनर का टाइम, फैमिली के साथ आउटिंग का टाइम, ये सारी बातें जब आप कैलेंडर में डालेंगे तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर रहेगा कि पूरे हफ्ते में जो आपका टाइम है, जो पर्सनल टाइम है, वो एक्चुअली में कहाँ खर्च हो रहा है, या कम से कम इतना पता चल जाएगा कि आइडियली कहाँ खर्च होना चाहिए। एंड आई एग्री, शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि ये नई आदत है, शायद इससे पहले आपने कभी किया भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा और आप किसी भी कमिटमेंट को लेने से पहले अपने कैलेंडर को चेक कर लेंगे, और अगर आपके पास समय है तो ही आप हाँ कहेंगे और नहीं है तो पोलाइटली डिक्लाइन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी झलक मैं अपने कैलेंडर की आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप इसको फुर्सत से देखना चाहें और इसी लाइंस पे अपने दिन को प्लान करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। कैलेंडर्स के साथ एक और ऐप आपके फ़ोन में मौजूद है, वो है रिमाइंडर्स। कभी सोचा ये छोटे 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 काम जो होते हैं, ये अभी प्लम्बर को बुलाना है, अभी आपका बैग ठीक कराना है,
या किसी कहीं से मेडिसिन लेके आना है या किसी को कोई चीज़ देने जाना है, ये सारी बातें आप दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हैं और इन्वेरिएबली भूल जाते हैं। और होता क्या है, वो काम जो है वो पेंडिंग ही रह जाता है। इससे तो बेहतर यही है ना कि आप इनको अपने रिमाइंडर्स ऐप में डालें और जो आपको टाइमली याद दिलाता रहेगा कि भाई ये काम करने का तुमने सोचा था और इसका वक्त ये डिसाइड हुआ है तो अभी करो। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दिमाग के ऊपर से एक लोड खत्म, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फ़ोन याद रख रहा है, इसीलिए तो उसको स्मार्टफोन कहते हैं। ट्राई करके देखो, आई एम श्योर यू लव इट। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है एप्लीकेशन लिमिट्स या स्क्रीन टाइम यूसेज। पिछले 5-7 सालों से जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सभी में किसी ना किसी रूप में एक स्क्रीन टाइम की एप्लीकेशन मौजूद है जो आपको बताती है कि एक दिन में आप स्क्रीन टाइम कितना खर्च कर रहे हैं या किस एप्लीकेशन पे कितना आप स्क्रीन टाइम लगा रहे हैं। हमें हमेशा लगता है कि हम तो बस थोड़ी देर के लिए ही हमने देखा है, ये हमने कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगाया। लेकिन आप स्क्रीन टाइम की एनालिटिक्स देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे कि हर रोज़ आप 5, 6 या 7 घंटे भी जो है स्क्रीन को ही घूर रहे हैं। और फिर आपसे कोई पूछे तो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये 7 घंटे तो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं। अब स्क्रीन टाइम का फ़ायदा कैसे लेना है, आप स्क्रीन टाइम में जाके हर एप्लीकेशन की एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं जिसके बाद वो एप्लीकेशन अपने आप ही उस दिन के लिए डिसेबल हो जाएगा। इससे आप अपने समय पे थोड़ा और कंट्रोल वापस ले सकें। स्क्रीन टाइम कम करने का एक और तरीका है और वो है नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दो। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ओटीपी या कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल के मैसेजेस जो आपको लगता है कि नहीं ये मिस नहीं होने चाहिए, उन्हें छोड़ के हर एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को बंद कर दो। नोटिफिकेशंस बंद, शांति ही शांति। इन तीनों के अलावा कुछ बोनस फीचर्स भी हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। ये भी आपके फ़ोन में हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है इन यूसेस के लिए। सबसे पहला है वॉइस नोट्स। कहीं आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं पे बैठ के आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, अचानक दिमाग में आइडिया आए, वॉइस नोट्स ओपन करो, अपनी ही आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करो। दूसरा है नोट्स एप्लीकेशन। मैं अपने स्मार्टफोन की और अपने लैपटॉप में जो नोट्स एप्लीकेशन है उसे एक्सटेंसिवली अपने तीनों चैनल की स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ और उसके अलावा ग्रोसरी लिस्ट्स के लिए यूज़ करता हूँ। नंबर 3, मॉर्निंग अलार्म के बारे में तो आपको पता ही हो। इसे यूज़ कीजिए ताकि आप टाइम से उठ सकें, लेकिन इसको अगर स्नूज़ करके दोबारा सो जा रहे हो तो फिर सब बेकार है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अलार्म सेट कीजिए और अपने फ़ोन को बिस्तर से 8 से 10 फीट दूर रखिए ताकि सुबह जब अलार्म बजे तो आपको पूरा बिस्तर से उतर के उसके पास जाकर उसे ऑफ करना पड़े। नींद तो अपने आप भाग जाएगी। और आखिर में कैमरे का सदुपयोग। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए होता है। आप लोग हर इवेंट में जो 225 फ़ोटोएँ खींचते हैं उसके बाद उसको कोई देखता भी नहीं है। उसके अलावा भी कैमरा के कुछ यूज़ेस हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं किसी मॉल या एयरपोर्ट में जाके जब अपनी कार को पार्क करता हूँ तो उसके पिलर नंबर के साथ गाड़ी की एक फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि वापस आऊँ तो मुझे ढूंढना ना पड़े कि भाई कहाँ खड़ा किया था कार को। इम्पॉर्टेंट बिल्स या रिसिप्ट्स के फ़ोटोज़ ले लो ताकि कहीं वो कागज़ गुम जाए तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। कोई दवाई है जिसका नाम आपको नहीं बोलना आ रहा तो उसके रैपर की फ़ोटो ले लो। अगर आप अपने घर में किसी से काम करवा रहे हैं जैसे कारपेंटर या प्लम्बर तो हर दिन के प्रोग्रेस की फ़ोटो ले लो। ये सारे कैमरा के कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग यूजेस हैं जो अभी यहाँ कवर नहीं हुए हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पुराने ज़माने में जो काम रेडियो करता था आजकल उसी का जो मॉडर्न रूप है वो है पॉडकास्ट। नाम तो सुना ही होगा और अगर पॉडकास्ट कभी सुना नहीं है तो सुनना शुरू करो। रोज़ का एक पॉजिटिव मैसेजिंग वाला पॉडकास्ट आप सुनिए, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा और इससे आपकी सोच का दायरा भी बड़ा हो जाए। वैसे तो आप कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं लेकिन मेरे पसंदीदा कुछ पॉडकास्ट हैं जो मैं यहाँ रेकमेंड करना चाहूँगा, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहला है द हिडन ब्रेन बाय शंकर वेदांतम, द मेल रॉबिन्स पॉडकास्ट, ऑन पर्पस बाय जे शेट्टी, द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस और द आर्ट ऑफ मैनलीनेस। किसी भी चैनल का कोई भी एक पॉडकास्ट
का एक एपिसोड रोज सुनिए और आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच धीरे 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 पॉजिटिव होती जा रही है, आपका थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है और आपकी डिसीजन मेकिंग में जो है बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आने लगे। इनफैक्ट अगर आप महीना भर ये एक्टिविटी करेंगे तो एक लेवल पे आपको मेंटल क्लैरिटी एक्सपीरियंस होगा। दिस आई कैन अश्योर यू। सुनना कब है? मॉर्निंग वॉक के टाइम सुनिए, या फिर आप अपने ऑफिस का कम्यूट जो है वो अगर आधे घंटे या 40 मिनट का है, आते जाते 40-40 मिनट के 2 आपके पास टाइम फ्रेम्स हैं जहां पर आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। हमारे इस मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल का एक मेजर जो फॉल आउट है कि हम सबकी जिंदगी से संगीत खत्म होता जा रहा है। हम सभी के पास हाइपर पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट्स हैं और हम हेडफोन को कान में ठूस के उससे सुनते रहते हैं, लेकिन कोई भी म्यूजिक को आजकल एक्टिवली नहीं सुन रहा। मैं तो ये मानता ही था और अब तो साइंस भी कहने लगा है कि म्यूजिक इज थेरेपी। इंटरनेट के आने से पहले म्यूजिक छोटे छोटे कैसेट्स और सीडीज में मिला करता था और उसको सुनना अपने आप में एक एक्टिविटी हुआ करती थी। हम अकेले में या दोस्तों के साथ बैठकर उसे एक कमरे में म्यूज़िक चला के उसे बहुत ध्यान से सुनते थे कि उसकी पोएट्री क्या है, उसके लिरिक्स क्या हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से यूज़ हुए हैं, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बीट्स हैं वो क्या हैं, और इस बारे में एक दूसरे से हम चर्चा भी किया करते थे। लेकिन आजकल म्यूज़िक जो है वो कम्प्लीटली पैसिव मोड में सुना जाता है। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक गाना कहाँ ख़त्म हुआ और दूसरा कहाँ शुरू हो गया। म्यूज़िक को एक्टिवली सुनना शुरू करो, यानी उसके लिरिक्स, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके स्ट्रक्चर, उसमें जो वॉइसेस यूज़ हुई हैं, इन सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। इस तरीके से म्यूज़िक सुनने का अलग ही मज़ा है। म्यूज़िक इज़ नॉट अ मेयर हॉबी, इट्स अ मेंटल हाइजीन प्रैक्टिस। थिंक अबाउट दैट। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 रेजोल्यूशंस जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आने वाले नए साल में अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। Number 1, make exercise a non-negotiable priority. Read 3 important books. स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करो, रोज एक पॉडकास्ट सुनो और अपनी जिंदगी में म्यूजिक को आने वाला ये नया साल आपके सामने एक कोरे कागज की तरह रखा जाएगा। अब इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है, ये एंटायरली आपके अपने हाथ में। आई रियली होप इस साल का ये आखिरी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने बहुत प्यार और मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है, तो इसे भाई अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि किसी और ने आपके साथ शेयर किया है, तो उसे मेरी तरफ से थैंक्स ज़रूर कहिएगा। एंड ऑन दैट नोट, आई एंड दिस वीडियो हियर एंड अ फ्रेंडली रिमाइंडर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। तो अगले वीडियो में नए साल में दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए जिंदगी डायलॉग्स।